सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की। जी हाँ, देखने में दोनों चीजें एक सी लगती हैं और अधिकांश रूप से ही माना जाता है कि ये दोनों टेंस एक ही हैं, यानी एक के ही दो नाम हैं, लेकिन इनके बनाने के नियम अलग अलग हैं। दूसरी बात, हम ये सीखेंगे कि प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों का अंत में ता है ती है आता है। हालांकि इससे पहले वीडियो में हमने ऐसे ही वाक्य बनाए हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लेकिन उनके अंत में ता है ती है नहीं आता है। वो वीडियो आपकी पड़ी हुई है, आपने देख ली होगी, नहीं है तो देख लेना। आज हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की कि जिनके अंत में ता है ती है तो होता है, लेकिन वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते। उनमें सिंपल प्रेजेंट भी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि इसमें अंतर क्या है। ये अंतर हमारे समझ में आ जाएगा तो हम वाक्य को बना सकते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं वे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से बनते हैं। आप जानते हैं सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस तथा आई और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं उनमें मेन वर्ब नहीं लगती है। उनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम या आर लगाया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम या आर नहीं लगाया जाता। इनमें भी ताहती है होता है, इनमें भी ताहती है होता है। अब समस्या आती है, बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यही चीज मुख्य है जो आपको समझनी है, आपको देखनी है। देखिए, इस पहला सेंटेंस है सूर्य गर्म होता है। वाक्य बना है द सन इज हॉट, ये सिंपल प्रेजेंट है। सामने है सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए यहां पर तो राइजेस, राइज में एस लगा हुआ है, लेकिन यहां पर इज लगा हुआ है। तो कैसे पहचाने कि यहां भी ता है यहां भी ता है? हम कैसे पहचाने कि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूं। इनफैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाता है, किसी कार्य का करना पाया जाता है, किसी कार्य का होना पाया जाता है। जबकि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, बल्कि उसके किसी गुण का, उसकी क्वालिटी का, उसके नेचर का, उसकी स्थिति का आभास होता है, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ सूर्य गर्म होता है, ये इसका स्वभाव है, ये उसका गुण बताया गया है। इस सेंटेंस में सूर्य के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। इस सेंटेंस में सूर्य के द्वारा काम हो रहा है। जहां काम हो रहा है वहां मेन वर्ब की सहायता से वाक्य बनेगा, और जहां काम नहीं हो रहा है उसका स्वभाव दिया हुआ है, उसकी स्थिति दी हुई है, उसकी कोई गुण दिया हुआ है, तो फिर इज एम या आर की सहायता से वाक्य बनेगा। ये अंतर है। आप देख रहे हैं यहाँ सूर्य उग रहा है, उगने का काम कर रहा है, यहाँ पर सूर्य का गुण दिया हुआ है। ऐसी और सेंटेंसेज हैं। दूध एक पूर्ण भोजन है या पूर्ण भोजन होता है? दूध एक पूर्ण भोजन है या पूर्ण भोजन होता है? होता है भी आ गया और है, तो दोनों में वाक्य बनेगा मिल्क इज ए परफेक्ट फूड। मिल्क इज ए परफेक्ट फूड। भले ही ताहा आया है, लेकिन यहाँ पर दूध के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके गुण, उसके स्वभाव की बात बताई जा रही है। लोहा एक उपयोगी धातु है या उपयोगी धातु होती है? यहां भी थी है, लेकिन लोहे के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसीलिए आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अच्छे बच्चे सबके प्रिय होते हैं। ये देखिए, अच्छे बच्चे यहां पर कार्य कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सबके प्रिय होते हैं। ये उनकी मेरिट है, ये उनका गुण है, ये उनके साथ एक अच्छाई जुड़ी हुई है, कार्य कुछ नहीं है। इसलिए गुड चिल्ड्रेन
आर डियर टू ऑल, गुड चिल्ड्रन आर डियर टू ऑल। आतंकवादी निर्दयी होते हैं, ये उनका स्वभाव है, ये उनका दोष है, ये उनका अवगुण है। कार्य नहीं कर रहे हैं यहां पर कुछ भी, लेकिन तेह दिया हुआ है द टेरोरिस्ट्स आर क्रूअल, द टेरोरिस्ट्स आर क्रूअल। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, ये गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, ये दिनों का स्वभाव है, ये उनकी क्वालिटी है। कार्य कुछ नहीं हो रहा है। डेज आर लॉन्गर इन समर, डेज आर लॉन्गर इन समर, मैंने इन समर को अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आप समर के साथ सीजन लिखेंगे तो फिर आपको दी भी लगाना पड़ेगा, इन द समर सीजन या इन समर। ध्यान रखें, इन द समर सीजन या इन समर। आप ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं। माता पिता हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ये माता पिता का गुण होता है, उनका स्वभाव होता है, ये उनकी अच्छाई होती है। कार्य यहां पर कोई नहीं हो रहा है, तेह दिया हुआ है पेरेंट्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, पेरेंट्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। बहुत उपयोगी वीडियो है, इसके बाद और भी इसी प्रकार के आपको आने वाले हैं। सचमुच यदि आपके काम की बात है तो प्लीज औरों को भी ये शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ग्रामर संबंधी कोई भी आपकी समस्या है, ए टू जेड, किसी भी स्तर की है, किसी भी लेवल की है, तो निसंकोच 9927258969 पर कॉल कीजिए, किसी भी समय कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए। आपकी समस्या का हल अवश्य किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।